इस प्लेलिस्ट का जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। तो देखो, पहले डेटा कैसे स्टोर होता था फाइल्स में। एक फाइल बना ली किसी एक पर्टिकुलर डेटा को स्टोर करने के लिए, नेक्स्ट फाइल हमने नेक्स्ट पर्टिकुलर डेटाबेस को स्टोर करने के लिए बना ली। तो फिर उसके बाद हमें डीबीएमएस की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों हमें एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम या एक स्ट्रक्चर्ड इंटरफेस चाहिए था जिसमें हम डेटा स्टोर कर पाएँ। ठीक है, ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो इशू था ना, मैं इश्यूज़ को इस साइड पे लिखती हूँ, आप सारे इश्यूज़ को नोट डाउन कर लेना अपनी लैंग्वेज में, या फिर अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए ना तो आप कमेंट में मेंशन कर देना। तो और कोई भी डाउट है तब भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहला है डेटा रिडंडेंसी। अब रिडंडेंसी क्या होती है? व्हाट इज डेटा रिडंडेंसी? डेटा रिडंडेंसी होती है रिपीटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब देखो, अगर एक ही डेटा बहुत बार रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स वो डिफरेंट फाइल्स में प्रेजेंट है, तो क्या होगा? कॉस्ट ज़्यादा लगेगी उस सेम डेटा को स्टोर करने के लिए। जैसे मैं बताती हूँ आपको एक एग्जांपल फाइल सिस्टम में। सबसे पहले फाइल सिस्टम में मैंने बोला कि क्लासेस वाइज डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूज़िक क्लास का डेटा स्टोर होगा कि म्यूज़िक क्लास में जो म्यूज़िक की क्लास चलती है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, वो सब जो भी डेटा है वो स्टोर होगा। और एक क्लास है मैथ्स की। अब मैथ्स की क्लास का भी डेटा अलग से स्टोर करने के लिए हमने बोल दिया कि जी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका रोल नंबर, क्लास, ये वो करके ऐसे फाइल्स में डेटा स्टोर कर लो तुम। ये टेबल मत समझना इसको, ये फाइल है। ठीक है, फाइल के अंदर भी तो हम स्टोर कर सकते हैं, जैसे एक्सेल फाइल में स्टोर कर लिया डेटा, तो वैसे स्टोर हो रहा है। तो अब लेट्स से एक स्टूडेंट है वंश। अब वंश ने म्यूजिक क्लास भी ज्वाइन की हुई है, मैथ्स की भी, तो उसका डेटा तो दोनों क्लासेस में चला गया ना, उसका डेटा तो दोनों फाइल्स में चला गया। द फाइल विच इज स्टोरिंग डेटा फॉर म्यूजिक क्लास एंड द फाइल विच इज स्टोरिंग डेटा फॉर मैथ्स क्लास। तो उसका तो नाम वही है ना, रोल नंबर भी उसका वही रहेगा, उसकी जो भी एड्रेस है वो भी वही रहेगा, फ़ोन भी वही है, तो वो दो दो जगह रिडंडेंसी होगी ना डेटा की। उससे इनपुट आउटपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। ठीक है, ये समझ गए आप। और दूसरी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डीबीएमएस को पिक्चर में लाया। डीबीएमएस को हम इन डिटेल स्टडी करेंगे, कैसा इंटरफेस होता है, कैसे हम रिडंडेंसी को करते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि डेटा रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए ना हम नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे, नो टेंशन। तो सेकंड जो डिफरेंस मेजर है वो है डेटा इनकंसिस्टेंसी। आप मुझे ये बता दो इनकंसिस्टेंसी होती क्या है? सबसे पहली बात, कंसिस्टेंसी क्या होती है? इनकंसिस्टेंसी होती है जब ही एक इंफॉर्मेशन में कुछ और है और दूसरी इंफॉर्मेशन में कुछ और। जैसे एक बच्चा कुछ कह रहा है, दूसरा बच्चा कुछ कह रहा है, वो क्या हो जाती है? इनकंसिस्टेंसी हो जाती है। अभी हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे इनकंसिस्टेंसी फाइल सिस्टम्स में हो रही थी। अब लेट से वही एग्जांपल ले लेते हैं। लेट से वही एग्जांपल ले लेते हैं कि म्यूज़िक क्लास में म्यूज़िक की फ़ाइल है और एक मैथ्स क्लास की फ़ाइल है। दोनों फाइल्स में किसका डेटा है? वंश का। वंश का डेटा दोनों फाइल्स में, एक तो डेटा रिडंडेंसी हो गई। अब क्या है? वंश ने अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, तो उसने क्या किया? म्यूजिक क्लास के डेटा में चेंज करवा दिया। म्यूजिक क्लास के टीचर को बता दिया कि मेरा फ़ोन नंबर ये है, वहाँ पे उसका फ़ोन नंबर चेंज हो गया, बट उसने मैथ्स क्लास में डेटा चेंज नहीं करवाया। तो दोनों के डेटा में इनकंसिस्टेंसी आ गई ना। इसका मतलब क्या है कि जब हमारी डेटा रिडंडेंसी होती है ना, उसके साथ ही इनकंसिस्टेंसी आ जाती है।
क्योंकि ये तो मैंने सिंपल सी एग्जांपल ली, बट अगर आप एक बंदे का डेटा 50 जगह अलग अलग स्टोर है, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, एक जगह पे नहीं है डेटा, तो वो एक जगह पे चेंजेस होंगे, बाकियों में उसका वही रह जाएगा, तो इनकंसिस्टेंसी तो आएगी ना। ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी फाइल सिस्टम्स की, जिसे हमने डीबीएमएस में रिमूव किया। कैसे? डीबीएमएस ने डेटा रिडंडेंसी को रिमूव कर दिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं डेटाबेस में जिससे कंसिस्टेंसी को हम मेंटेन करते हैं। वो हम आगे इन डिटेल जब भी इसका स्टडी करेंगे तो पढ़ेंगे। ये हम सिर्फ इसको एक समझ रहे हैं कि फाइल सिस्टम से हमने डीबीएमएस में शिफ्ट क्यों किया। जब आप ये समझोगे तभी आपको पता चलेगा हमने डीबीएमएस में क्या क्या प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है, कि जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा टेबल है, या रिलेशनल डेटाबेस है, या हायरार्किकल है, कितने टाइप्स के डेटाबेसेस है, ये भी हम स्टडी करेंगे। उनका मेन पर्पस क्या है, क्यों हम उनको लेके आए, तो वही हम एक बारी देख रहे हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम इसमें आती है इंटेग्रिटी, डेटा इंटेग्रिटी की। अब इंटेग्रिटी क्या कहती है? इंटेग्रिटी में क्या होता है कि जैसे अभी आपको कोई डेटा कंस्ट्रेंट चाहिए। डेटा कंस्ट्रेंट क्या होता है कि डेटा जो एंटर हो रहा है ना, उसके ऊपर मुझे कंस्ट्रेंट लगाना। जैसे अब मैंने बोला कि मैं डेटा स्टोर कर रहा हूँ, लेट से कोई भी डेटा है मेरे पास, बैंक का डेटा है। अब मेरा बैंक का डेटा स्टोर हो रहा है, मैं कह रही हूँ कि कोई भी मेरा कस्टमर है ना, उसका बैलेंस लेस देन ज़ीरो नहीं हो सकता। हो सकता है क्या बैंक में बैलेंस लेस देन ज़ीरो? नहीं हो सकता। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी एंट्री हो उसमें कभी भी, मतलब बाय मिस्टेक भी, बैलेंस लेस देन ज़ीरो एंटर ना हो। तो ये चीज़ करने के लिए भी हमारे फाइल सिस्टम में कोई भी एज सच कमांड्स नहीं है, क्योंकि अभी डेटाबेस मैनेजमेंट में तो आप देखोगे कि अगर आप एसक्यूएल या नॉन एसक्यूएल डेटाबेसेस भी यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पे क्वेरीज होती हैं। उन क्वेरीज से आप कॉन्स्ट्रेंट्स लगा सकते हो, कॉन्स्ट्रेंट से आपकी डेटा इंटेग्रिटी जो है वो इन्फोर्स हो सकती है। लेकिन फाइल सिस्टम में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक इशू था इसमें, फाइल सिस्टम में, जो हम डेटाबेसेस से आगे चल के रिमूव करते हैं। ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट मेरे पास आ जाता है फाइल सिस्टम के अंदर, जो डेटाबेस में ज़्यादा बेटर है, जैसे आप कह सकते हैं एक तरह से, वो है सिक्योरिटी। आप फाइल सिस्टम में डेटा को सिक्योर नहीं कर सकते, वो सिक्योर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स हैं, उनमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है। हर जगह मतलब एक फ़ोल्डर के अंदर फाइल्स पड़ी हैं, या फाइल सिस्टम में इवन आप स्ट्रक्चर बना भी लो तो भी उसमें सिक्योरिटी मैनेज करनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सेंट्रलाइज नहीं है हमारा डेटा। तो ये इस रीज़न की वजह से अथॉरिटी जो देते हैं हम, कि ग्रांट, रिवोक, कौन कौन से एक्सेसेस यूज़र को मिलने चाहिए, कैसे लॉगिन होगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगी टू यूज़र्स, कि प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका हेड ऑफ ऑफिस है कोई, तो वो कौन सा डेटा एक्सेस कर सकता है, प्रिंसिपल कौन सा डेटा एक्सेस कर सकता है, स्टूडेंट्स कैसे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, तो वो सिक्योरिटी भी हमारी इसमें फाइल सिस्टम में मैनेजेबल नहीं है। और जो फाइल सिस्टम है वो ये भी है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करते हैं, एंड डीबीएमएस में हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं फाइल सिस्टम के और डेटाबेस के। और भी काफ़ी इसमें हो सकते हैं डिफरेंसेस, जैसे कि एक और देख लेते हैं, बस 5 बहुत है। मेन मेन हमें पता हो कि क्या है तो चल जाता है। तो फिफ्थ है कि फिजिकल एड्रेस ऑफ फाइल्स। जैसे अगर आप फाइल सिस्टम में डेटा को एक्सेस कर रहे हो, तो आपको फाइल का फिजिकल एड्रेस पता है कि हाँ मेरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर या किसी फोल्डर के अंदर फाइल है। बट अगर आप डीबीएमएस का इंटरफेस यूज़ कर रहे हो, जैसे एज ए यूज़र मैं रिट्रीव कर रही हूँ डेटा को, तो मैं अपनी फाइल्स का फिजिकल एड्रेस नहीं जानती हूँ। ये है। और दूसरा, सिक्स्थ पॉइंट, डेटा रिट्रीवल, ये भी देख लेते हैं। अब फाइल सिस्टम में
डेटा रिट्रीवल बहुत ही मुश्किल है। ये क्यों मुश्किल है? जिसे हम कह सकते हैं डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डेटा। वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट? अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। एक तो फाइल्स में हमारा डेटा स्टोर है, उनके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट फिर भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब स्टूडेंट्स का डेटा मैं स्टोर कर रही हूँ। मैंने क्या किया, स्टूडेंट का डेटा एक फाइल में स्टोर कर लिया। अब मुझे किसी ने क्वेरी दी कि आपको वो सारे स्टूडेंट्स का हमें डेटा देना है जिसका पोस्टल कोड लेट्स से 1 2 3 4 है। तो मैंने तो डेटा एक लाइन में ऐसे स्टोर किया हुआ है ना, बिना किसी टेबल एंट्रीज के, बिना किसी स्ट्रक्चर के। तो आप कैसे इसको रिट्रीव करोगे? तो कॉस्ट ऑफ रिट्रीवल ऑफ डेटा इज एक्सट्रीमली हाई। ठीक है। इन फाइल सिस्टम, ऑल्सो फाइल सिस्टम्स में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है और डीबीएमएस में हम डेटा को स्ट्रक्चर करके स्टोर करते हैं सो दैट रिट्रीवल, स्टोरिंग एंड ऑल दैट इज easy. So this is it. थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और ये प्लेलिस्ट कंटिन्यू होगी, बहुत सारी ऐसी और वीडियोस भी आएंगी। सो थैंक यू।